नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में। तो इसका आंसर है 1858 में। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो इसका आंसर है 1909 में। पार्लियामेंटो सुधार बिल 1909 में पेश किया गया था, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था या राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, दक्षिण अफ्रीका का। तो ये है भारत का सबसे बड़ा और व्यापक संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देश के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका आंसर है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। इसका आंसर ये है बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर अधिक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो इसका आंसर है संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे बड़ा कौन है, सर्वोच्च कौन है? संविधान है। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने किस समाज का कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक कार्य किया था। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी? तो ये 1912, 1914, 1916 या 1923। तो इसका आंसर है 1916 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, होम रूल आंदोलन या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा
सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एम वत्स या फिर अन्य? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? 1853 में, 1856 में, 1863 में या फिर 1865 में? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का, इराक का या फिर पर्सिया का या तुर्की का? तो मोहम्मद गौरी जो शासक था वो अफ़गानिस्तान का था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस समुदाय के अंतिम गुरु सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती मस्जिद, मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल? तो इसका आंसर है पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और दयानंद वैदिक समाज? तो इसका आंसर है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गौरी? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न, विख्यात सोम मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी ने? तो इसका आंसर है सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृति या फिर आमाशय? तो इसका आंसर है यकृति। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में क्या पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलन या फिर काइमोट्रिप्सिन? तो इसका आंसर है टाइलन। लार में टाइलन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 78%, 21%, 4%, 0.03%? तो इसका आंसर है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो ये कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या 14 से कम? तो इसका आंसर है 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी और वास्तविक? तो ये होता है सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है।
अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी रहती है, सामान्य रहती है, तीव्र रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर है मंद हो जाती है। अगला प्रश्न, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने, राष्ट्रीय आय समिति ने, या दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, 1938 में, 1988 में, 1949 में, या 1955 में। तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 को प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं, सिनेमा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। तो इसका आंसर है खेलकूद। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका आंसर है ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 12, 10, 8, 9, या 8। तो इसका आंसर है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, गोदावरी, कृष्णा, माही, महानदी। तो इसका आंसर है माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, चंद्रमा जो है एक दिन में 27.3 दिन में एक चक्र पूरा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, शुक्र, शनि, बुध, या मंगल। तो इसका आंसर है शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है, मुंबई, दिल्ली, लेह, या बेंगलुरु। तो इसका आंसर है लेह। लेह सबसे सूखा स्थान है और यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, मूसलाधार पर्वतीय वर्षा, या मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवाहनिक वर्षा, या फिर वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो इसका यही आंसर है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका आंसर है चेन्नई में होती है सबसे कम वर्षा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डॉग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया, 26 अगस्त को, 12 मार्च को, 25 अप्रैल को, या फिर 18 मई को। तो इसका आंसर है 26 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया, स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं, वैन स्टोक, जैक लीच, या फिर जो रूट, या फिर जेम्स एंडरसन। तो इसका आंसर है
जोरूट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद या सुशील मोदी? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? त्रिवेणी, मनु, सप्तऋषि या मत्स्य? तो इसका आंसर है मत्स्य। अगला प्रश्न है, और ये आज लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया? पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।